वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समास। ठीक है, तो देखिए हम द्वंद्व समास की बात कर रहे थे। हमने कल लास्ट वीडियो में समाहार और द्वंद्व समास की बात कर ली थी। समाहार द्वंद्व समास के आगे हम लिखेंगे, तो हमने यहाँ तक लिख लिया था। समाहार द्वंद्व समास के कई उदाहरण लिख लिए थे। आज जो द्वंद्व समास का तीसरा भेद है वो आप लिखेंगे। तीसरा जो द्वंद्व समास का भेद है वो है विकल्प द्वंद्व समास। विकल्प द्वंद्व समास, ठीक है। विकल्प द्वंद्व समास बिल्कुल आराम से लिखेंगे। दो तीन बातें इसकी, फिर आप समझेंगे कि किस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि विकल्प द्वंद्व समास कहाँ होगा। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि जिस समास के सामासिक पद में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है तथा विग्रह करने पर या अथवा जैसे शब्द आते हैं वह विकल्प द्वंद्व समास होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है विकल्प द्वंद्व समास की। देखिए इस बात पर आप गौर कीजिए। लिखा है कि जिस समास के सामासिक पद में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता हो। जब हम क्या करेंगे, द्वंद्व समास में सामासिक पद बढ़ाएंगे और जो दोनों शब्द होंगे, दोनों शब्द इसमें प्रधान होते हैं, तो दो पद होते हैं। अगर वो दोनों पद एक दूसरे का विपरीत भाव प्रकट करें या एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हो, मतलब विलोम शब्द वाले अगर शब्द आए तो वो विकल्प द्वंद्व समास में होंगे। जैसे या में से कि या तो अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, थोड़ा या ज़्यादा, लाभ या हानि, चाहे या का अथवा हो, जहाँ पर हम या अथवा यूज करते हो और एक जो शब्द है वो दूसरे का विरोधी शब्द होगा। विकल्प द्वंद्व समास में आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी होगा। किस प्रकार से, देखो आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लिखना है समस्त पद, फिर है विग्रह, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है पाप पुण्य, पाप पुण्य लिखा है। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो या तो पाप होगा या पुण्य होगा। दोनों, पाप का जस्ट उल्टा पुण्य, इसका मतलब विपरीत शब्द बताएं। तो जहाँ विपरीत शब्द आए और आप जब उसका समास विग्रह करो तो या लगाएंगे या अथवा लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। जिससे मैंने लिख दिया हानि लाभ, हानि लाभ। अब जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि नहीं होगी, जहाँ हानि होगी वहाँ लाभ नहीं होगा, है ना। तो या तो हानि होगी या लाभ होगा। मतलब एक शब्द, मतलब एक पद दूसरा पद की विरोधी आए तो वो विकल्प द्वंद्व समास होते हैं। दोनों शब्द इसमें प्रधान हैं, क्योंकि द्वंद्व समास की ये विशेषता है कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं। बल्कि आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत शब्द होता है, विरोधी शब्दों का या मेल होता है। और आप बीच में जब समास विग्रह करते हो तो या अथवा लगाते हैं।
और उदाहरण की बात करें तो जैसे जीवन मरण, तो इसका क्या हो जाएगा, जीवन या मरण। ठीक है। जैसे भला बुरा, तो क्या हो सकता है इसका, भला करो या बुरा होगा। ठीक है। और अगर उदाहरण लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, जैसे धर्मार्थ, धर्म या अधर्म, इसमें हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि है, धर्म प्लस अधर्म बराबर धर्मार्थ बनता है। तो धर्मार्थ धर्म, धर्मार्थ धर्म हो गया, तो धर्म या अधर्म। ठीक है। जैसे ऊंच नीच, तो हो जाएगा इसका समास विग्रह ऊंच या नीच। आजकल, आज या कल, वो हो जाएगा आजकल। ठीक है। तो सिंपल सी विकल्प द्वंद्व समास की बातें हैं कि जहाँ विरोधी शब्द दिखाई दें और जब आप समास विग्रह करते समय या अथवा लगाएं, अपोजिट शब्दों का प्रयोग साथ में हो। ठीक है। जैसे राग विराग, तो राग या विराग। ठीक है। तो बढ़िया उदाहरण लिखेंगे आप बढ़िया राइटिंग में, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। तो सारी बातें आपको विकल्प द्वंद्व समास की ध्यान रखनी है और इसी के साथ में आपका जो द्वंद्व समास है वो पूरा हो जाता है। और आज हम अंतिम जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की बात कर लेते हैं और इसके साथ में आपका समास भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये उदाहरण लिख लिए होंगे आपने। हम बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। तो लिखेंगे आप बहुव्रीहि समास। ठीक है। दो तीन बातें लिखनी है कि यह समास जहां समस्त पद में, यह समास जहां समस्त पद में आए हुए, समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है।
सिंपल सी बातें हैं बहुव्रीहि समास की और अंतिम समास है। तो ध्यान से सुनेंगे जो मैंने बातें लिखाई आपको और समझना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा समास है आपका ये। देखिए मैंने लिखा है, यह समास जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस समास में, यह समास जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। ये जो बहुव्रीहि समास होता है, ये जब हम समस्त पद में जो भी शब्द हमारे पास में आते हैं, समस्त पद में जो भी पद हैं, उत्तर पद हो या पूर्व पद हो, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। बहुव्रीहि समास में सीधा सा ध्यान रखना है कि जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, कोई और ही व्यक्ति उसमें प्रधान है, जो बात लिखी है उसमें उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, उस शब्दों का, उस पदों का कोई मतलब नहीं है। जो दो पद होते हैं वो गौण, गौण का मतलब होता है जिनका कोई महत्व नहीं है, और ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे विषय के बारे में संकेत करते हैं। ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे के बारे में अर्थ प्रकट करेंगे और तीसरा पद होगा इसमें प्रधान। जैसे आप उदाहरण लिखेंगे, अक्सर इसमें जो देवताओं के नाम होते हैं इसमें शामिल होते हैं। जैसे लिखा मैंने समस्त पद, यहाँ लिख रहा मैंने विग्रह, ठीक है। तो जैसे आप लिख सकते हो 10 मुख, क्या लिखा मैंने आपके सामने, 10 और मुख। जब इसका विग्रह करेंगे तो 10 है मुख जिसके, वो कौन है, रावण है। रावण के कितने मुख थे, 10 मुख थे। तो 10 हैं जिसके मुख, वो कौन हो जाएगा, 10 मुख, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 10 हैं जिसके मुख। तो ये हो गया। इसमें आप स ये लिखना, 10 में स ये आता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है आपके सामने कि 10 हैं मुख जिसके, वो है रावण। 10 सिर वाला कौन है, रावण। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 मुख शब्द हैं, इसमें जो 2 शब्द हैं 10 और मुख, वो किसी और के बारे में बता रहे हैं। जब इसका समास विग्रह करते हैं, जिसमें हम जिसके, जिसका यूज करते हैं अक्सर, तो रावण तीसरा शब्द क्या हो गया, इसमें प्रधान हो गया। देवताओं के नाम हो, जैसे मैंने लिखा है पीताम्बर, पीताम्बर, तो इसका हो जाएगा पीले हैं वस्त्र, मतलब अंबर जिसके, वो कौन है, भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण के कपड़े कैसे हैं, पीले हैं। पीत यानी पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीत प्लस अंबर बराबर पीताम्बर बना है, दीर्घ स्वर संधि है। तो पीले हैं वस्त्र या अंबर जिसके, वो कौन है, कृष्ण। तो पीताम्बर जो शब्द का हमने विग्रह किया है, समास विग्रह, तो तीसरा शब्द इसमें प्रधान है। तीसरे शब्द के बारे में बता रहा है कि पीले हैं वस्त्र जिसके। तो सिंपल सी बात है, कृष्ण भगवान की बात की गई है। तो मैंने यही कहा है कि दोनों पद गौण होते हैं, इसमें दोनों पद गौण होते हैं, दोनों का कोई मतलब नहीं आया है। जब तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे यहाँ रावण निकल रहा है, कृष्ण निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे और भी अगर हम लिखें तो घनश्याम, तो हो जाएगा इसका वह जो श्याम
श्याम का मतलब होता है वर्ण। घन, ब्लैक, शाम का मतलब होता है हल्का ब्लैक होता है, उसको कहते हैं। तो घन, घन का मतलब होता है बादल। तो वह जो श्याम घन के समान है, बादल के रंग जैसा श्याम कलर का कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, उनको घनश्याम तभी तो कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये हो गया 2-3। तो इसमें तीसरा पद प्रधान है, एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। कौन सा पद? तीसरा पद। जैसे शब्द आए एक दंत, तो एक दंत का क्या हो जाएगा? एक दंत हैं जिनका वह, कुछ भी लिख सकते हो, एक दंत हैं जिनका वह कौन है? एक दांत किसके हैं? गजानन जी का। एक दांत तो टूटा हुआ है, एक दांत सही है, तो गजानन जी हो गए। ठीक है, तो जैसे हम बात करें नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें दोनों पद होते हैं, नील और कंठ, दो पद हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का मतलब जब हम इसको समास विकृत करेंगे तो तीसरे शब्द के बारे में बताएंगे। किसी और शब्द, जहाँ तीसरा शब्द प्रदान होता है किसी और शब्द के बारे में, विशेषकर भगवान के नाम जो होते हैं वो ध्यान रखना है कि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे विशेषकर। अगर हम और बात करें तो लिख सकते हो आप बढ़िया शब्दों के अंतर्गत जैसे शब्द है पंजाब, तो 5 हैं नदियाँ, जहाँ वो एक राज्य है, तो पंजाब भी इसमें शामिल होगा। मतलब जब तीसरे शब्द की ओर हो तो आप ध्यान रखना बहुब्री, और अगर पंजाब को हम करें कि 5 नदियों का समूह, तो वहाँ फिर अलग ही शब्द होगा। ठीक है, तो फिर हम द्विगु समाज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, इसमें तीसरे शब्द के बारे में, एक राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? बहुब्री समाज के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इस प्रकार से आपका समास हो जाता है पूरा। समास आपका पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है।